हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जेरेंड की फॉर्म्स और उसके फंक्शंस के बारे में। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस, करते हैं आज का टॉपिक शुरू। द जेरेंड। जेरेंड दिखने में वर्ब लगता है, क्रिया लगता है, लेकिन जो इसका वास्तविक काम है वो है नाउन का। जिस तरह से नाउन काम करता है उसी तरीके से जेरेंड भी काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फॉर्म्स ऑफ जेरेंड यानी जेरेंड का क्या रूप होता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले प्रेजेंट फॉर्म है एक्टिव वॉइस में, जैसे कि राइटिंग। इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, जैसे कि प्लेइंग, सिंगिंग, टेकिंग, गोइंग एटसेट्रा। और प्रेजेंट टेंस में ही पैसिव फॉर्म है इसकी, बीइंग प्लस रिटन। इट मीन्स बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड वर्ब। अब आती है इसकी परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट फॉर्म में एक्टिव वॉइस में है हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इट मीन्स हैविंग प्लस थर्ड वर्ब। इसके बाद परफेक्ट की पैसिव फॉर्म है हैविंग बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड वर्ब। यहाँ पर जो है वो दिया है हैविंग बीन रिटन। तो गाइज़, ये है जेरेंड की फॉर्म्स। और मैंने जैसा कि बताया आपको कि जेरेंड जो है एक वर्ब का रूप लगता है, लेकिन इसका जो एक्चुअल वर्क है, एक्चुअल फंक्शन है, वो नाउन का है। आई होप कि आपको जेरेंड्स की फॉर्म समझ में आई होगी। अब देख लेते हैं जेरेंड के फंक्शन। फंक्शंस ऑफ जेरेंड। जेरेंड के कार्य। जेरेंड का पहला काम है सब्जेक्ट टू अ वर्ब। जेरेंड सेंटेंस में वर्ब से पहले कर्ता के रूप में आता है, सब्जेक्ट के रूप में आता है। सेम वैसे ही जैसे नाउन वर्ब का सब्जेक्ट बनकर आता है। तो इसका पहला सेंटेंस है एग्जाम्पल के रूप में, टेकिंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। अब टेकिंग जो है ये जेरेंड का रूप है और ये प्रेजेंट फॉर्म है एक्टिव वॉइस का। तो टेकिंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, जो कि वर्ब से पहले आया है। इसके बाद इसका दूसरा फंक्शन है ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। जेरेंड वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट बनकर आता है। जिस तरह से नाउन सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट बन के आता है, उसी तरीके से जेरेंड भी वर्ब का ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म बनकर आता है। जैसे एग्जाम्पल है आई लाइक स्विमिंग। लाइक वर्ब है और इसको चाहिए ऑब्जेक्ट, वो है स्विमिंग। आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है। इसके बाद है थर्ड फंक्शन ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। जेरेंड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर आता है। जिस तरह से नाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तो प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है, तो उसी तरीके से जेरेंड भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल में है शी इज क्लेवर एट ब्रिंगिंग अप। एट यहाँ पर प्रेपोजिशन है। शी इज क्लेवर एट ब्रिंगिंग अप लिटिल चिल्ड्रन। वह छोटे बच्चों को पालने में होशियार है, या वह छोटे बच्चों का पालन पोषण करने में होशियार है, चतुर है। फोर्थ फंक्शन है द कम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। जिस तरह से नाउन वर्ब का कम्प्लीमेंट बनकर आता है, पूरक बनकर आता है, उसी तरीके से जेरेंड फॉर्म जो है वो भी वर्ब का कम्प्लीमेंट बनकर आता है। अगर इज, आर, एम, वाज, वर, लुक, सीम, अपीयर, बिकम, अगर ये वर्ब्स आ जाती हैं और इनके बाद कोई
नाउन या जेरेंड आ जाता है तो वो उस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, पूरक कहलाता है। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, योर ड्यूटी इज़। अब इज़ क्या है? ये वर्ब जो अभी हमने आपको बताई, इज़, आर, एम, वाज, वर, लुक, सीम, अपीयर, उन्हीं में से है। तो इनके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पर जेरेंड एक प्रकार का नाउन है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। योर ड्यूटी इज़ सर्विंग फूड टू अस। आपका कर्तव्य हमें भोजन परोसना है। तो सर्विंग ये है जेरेंड और ये है कॉम्प्लीमेंट। तो आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।